वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़मीन की जो सर्वे होने वाली है उसमें कुछ नया शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उस नया शब्द को लेकर के इस वीडियो में हम आए हैं और जाकर के उस नया शब्द का अर्थ क्या होगा इस संबंध में हम विस्तृत रूप से आप लोगों को जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम जो है सर्वे से रिलेटेड कुछ नया शब्द जो इस बार जो सर्वे होने वाला है उसमें जो आएगा उन शब्दों का मीनिंग आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो को देखें। और साथ ही साथ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया कि हम इस वीडियो में जो है कुछ ऐसे शब्द को लेकर के आए हैं जो कि इस बार विशेष सर्वेक्षण यानी कि बिहार में जो भूमि सर्वे का काम चल रहा है उसमें प्रयोग होगा, वो शब्द को लेकर के आए हैं, जिसका कि मतलब आपको शायद समझने में बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें और वो कठिन शब्द का जो है सरल भाषा में उसका मतलब को हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये शब्द जो आया है बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से आया हुआ है। देखिए इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, बिहार सरकार और जाकर के यहाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। ये जो शब्द आया हुआ है ये कहाँ से आया है इसको आप लोग फालतू मत समझिएगा, क्योंकि ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है, जो कि ये 100% सत्य है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य हेतु तकनीकी शब्दावली। जी हाँ, विशेष सर्वेक्षण जो होने वाला है उसमें जो है बंदोबस्त का कार्य जो होगा उसके लिए कुछ तकनीकी शब्द हैं, उसका मतलब जो है यहाँ पे बताया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये रेड कलर में आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये आपका इस साइड में, ये वाला साइड में आपका शब्द होगा और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला अर्थ होगा। कहने का मतलब कि आप देखिए इधर ये वाला साइड में शब्द है, इधर उसका अर्थ भी बताया हुआ है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और जाकर के हम लोग समझते हैं कि क्या अर्थ है और क्या शब्द है। तो सबसे पहला यानी कि 1 नंबर पे देखिए ये आपका शब्द है कलील और इसका अर्थ है अल्प। 1 नंबर में ध्यान रखें ये कलील वर्ड आया है, ये कलील वर्ड का अर्थ होता है अल्प। अल्प मीन्स होता है छोटा। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, अल्प मतलब होता है छोटा, जो कि इस बार सर्वे में प्रयोग होगा। एक शब्द आपका आया कलील, जहाँ पे कलील लिखा हुआ आएगा तो समझ लीजिएगा छोटा या फिर कम, आप ये इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से अभी तक हमने एक वर्ड को सीखा, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं और जाकर के आगे वाला शब्द को देखते हैं कि अगला शब्द क्या है मेरा। तो देखिए ये दूसरा शब्द है हमारे पास कसद। ये आपका दूसरा शब्द है क्या, कसद। कसद का मतलब देख लीजिए यहाँ पे आपका दिया है 2 मतलब, एक है संकल्प, एक है इरादा, जिसको हम लोग कहते हैं कि आप जो है कोई संकल्प लीजिए तो उसी को हम लोग कहते हैं कसद। कसद मीन्स होगा क्या आपका संकल्प यानी कि वचन या फिर कहिए उसका इरादा। आपने अपना मन में बना लिया कि मुझे अमीन का कोर्स सीखना है, तो मतलब सीखना है, आपने कसद कर लिया, आपने क्या कर लिया, इरादा कर लिया। जी हाँ, ठीक इसी तरह से फिर हम आगे चलते हैं और आप इस वीडियो में बने रहें और जाकर के आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर अभी तक वीडियो को देखे हैं आप, अगर आपको जानकारी मिली है, अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सबसे पहले प्लीज़ आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं शब्द फिर वही अर्थ। यहाँ देखिए ये वाला शब्द और ये वाला अर्थ। एक शब्द आया आपका, यहाँ पे देखिए ये 3 नंबर वाला शब्द है काबिज। काबिज मतलब होता है, इधर देख लीजिए यहाँ पे, कब्जा वाला या फिर कब्जादार। कहने का मतलब ये काबिज का मतलब जो होता है कि आप किस पर दखलकार हैं। काबिज मतलब होता है दखलकार या फिर बोलते हैं कब्जा करने वाला, या फिर जिसके पास वो है जिसको बोलते हैं कब्जादार, यानी कि जिसका हक है या कि हकदार। जी हाँ, काबिज। काबिज का मतलब होता है कब्जा वाला या फिर कब्जादार, या फिर इसको बोलते हैं दाखिलकार। ठीक इसी तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और जाकर के अगला हम लोग देखते हैं शब्द इस तरह से नजर आता है हमारे पास, काबिल। काबिल मतलब होता है योग्य, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग पात्र। आपने अक्सर सुना है आप फना के काबिल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप फना के योग्य नहीं है। इसका मतलब आप जो है उसके सक्षम नहीं है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे काबिल। अगर सर्वे के समय में आपको कहीं पे काबिज लिखा हुआ मिले तो आप समझिएगा कि ये दखलकार है। उसके बाद कहीं पे काबिल लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि योग्य या फिर पात्र। इस तरह से आपको समझना है। ठीक इसी तरह से हम लोग फिर आगे चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण में जो प्रयोग होने वाली कठिन कठिन शब्द हैं उसका हम लोग अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ एक शब्द यहाँ इधर लिखा हुआ और दूसरा साइड में लिखा हुआ है अर्थ। तो यहाँ पे ये वाला देख लीजिए क्या है, कायम मुकाम। कायम मुकाम का मतलब को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है स्थापन्न, उसके बाद इसको बोलते हैं प्रतिनिधि। जी हाँ, कायम मुकाम का मतलब होता है कि वो स्थान जहाँ आप स्थित हैं, यानी कि जहाँ आप बिल्कुल रह रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कायम मुकाम। ठीक उसी तरह से कायम मुकाम कानूनी। जी हाँ, अब देखिए इसका मतलब क्या है, वैध प्रतिनिधि। वैध प्रतिनिधि का मतलब कि आप जहाँ पे कानूनी तौर पर रह रहे हैं वो आपका बिल्कुल कानूनी तौर पे वैध है, यानी कि वह वैध है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे वैध प्रतिनिधि। देखिए यहाँ पे प्रतिनिधि जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, यानी कि वैध नेतृत्वकर्ता। जी हाँ, तो इस तरह से अभी तक हमने सर्वे में विभिन्न शब्दों का इस्तेमाल होने वाले कठिन शब्दों का अर्थ अभी तक हमने देखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो चलिए, इस तरह की अगर जानकारी आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम आपको जो है यूट्यूब पर विभिन्न तरह की जानकारियाँ देते हैं। और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।